हेलो ऑल ऑफ यू, स्वागत है आपका आज की क्लास में। मेरा नाम है वंदना और आप देख रहे हैं मिस केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हमारे पास एल्कीन्स एंड साइक्लोएल्कीन्स। देखो, मैंने पिछली वीडियो में आपको ये बोला था कि हमारा जो एल्कीन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा जो पोर्शन है एल्कीन्स का वो रह गया है, वो इसी वीडियो में मैं आपको करवा दूंगी। ठीक है, एल्कीन्स हमारा खत्म हो जाएगा जल्दी, क्योंकि थोड़ा सा टॉपिक रहा है वो कवर हो जाएगा, और साथ में हम स्टार्ट करेंगे हमारा जो नया टॉपिक है वो है साइक्लोएल्कीन्स। देखो, साइक्लोएल्कीन्स की जो वीडियो है अलग बनाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इसी में ही आता है साइक्लोएल्कीन्स, और मैं ये इसी वीडियो में आपको कवर करवा दूंगी। ठीक है, यानी इस वीडियो में हम कवर करेंगे जो एल्कीन्स का थोड़ा सा पार्ट रह गया था वो, और साइक्लोएल्कीन्स। ठीक है, तो देखो, जिन स्टूडेंट्स ने एल्कीन्स की पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो क्या करेंगे, इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे, वहां पे मैंने आपको लिंक दे रखे हैं, तो लिंक पे क्लिक करेंगे, डायरेक्ट वीडियोस ओपन हो जाएंगी। ठीक है, तो वो देख लेना। क्लियर? तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारे पास एल्कीन्स। तो एल्कीन्स में जो हमारा टॉपिक बचा था वो हेडिंग डालिए आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, जो स्टूडेंट्स नोट्स बना रहे हैं साथ में वो डालेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेडिंग, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो पहली रिएक्शन है वो है हमारे पास एलाइलिक हैलोजिनेशन। ठीक है, देखो इसमें क्या करना है, एलाइलिक पोजीशन आपको मैंने बहुत बारी बता रखी है एलाइलिक पोजीशन कौन सी होती है, लेकिन जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है तो थोड़ा सा एलाइलिक पोजीशन को देखते हैं। सबसे पहले देखो, इसके एग्जाम्पल मैं लेती हूँ। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हम लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये है आपके पास एग्जाम्पल। अभी देखो, ये क्या है हमारे पास, डबल बॉन्ड, ये है हमारे पास एल्कीन है, डबल बॉन्ड है। अब देखो, डबल बॉन्ड के साथ वाला जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है ना, इस कार्बन को हम बोलते हैं एलाइलिक कार्बन। समझो इस चीज को। देखो, हमारे पास ये क्या है, डबल बॉन्ड है, ये एल्कीन है। एल्कीन के साथ वाला जो कार्बन होता है वो हमारा क्या होगा, एलाइलिक कार्बन। हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहे हैं, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि किसी भी एटम को हम हटा दें। यानी सपोज यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगे हैं, एक हाइड्रोजन हटा के मैं कोई और चीज उसके जगह पे ऐड कर दूं, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट करना। ठीक है, अभी मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगी किस तरीके से। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, एलाइलिक पोजीशन पे हम क्या करेंगे, हैलोजिनेशन। यानी हम जो एलाइलिक पोजीशन है, एलाइलिक पोजीशन हमें देखनी आ गई, उस पर क्या लगाएंगे हम, हैलोजन, कोई भी हैलोजन ऐड करेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल हैलोजन हम ऐड करते हैं यहाँ पे Cl2, यहाँ पे हम हैलोजन ऐड करते हैं Cl2। ठीक है, और ये जो कंडीशन है, किसकी कंडीशन में ये होती है हमारे पास, वो होगी 775 केल्विन, यानी इतना टेम्परेचर अगर आप दोगे तभी ये जो रिएक्शन है वो प्रोसीड होगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम कर रहे हैं एलाइलिक पोजीशन पे, यानी एलाइलिक पोजीशन पे हमने क्या करनी है, हैलोजिनेशन, और हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। अभी सब्स्टिट्यूट का मतलब मैंने आपको बताया है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन्स है, तो तीनों हाइड्रोजन्स को हम इस तरीके से लिख लेते हैं कि हमारे पास ये 2 हाइड्रोजन इस तरीके से, एक हाइड्रोजन मैंने इस तरीके से लगा दिया। ठीक है, खोल के लिख दिया। अब ये Cl2 है, ये क्या करेगा, यहाँ पे एक Cl है, यहाँ पे 2 Cl है ना, एक Cl ये रहा, एक Cl ये रहा, तो एक Cl क्या करेगा, ये एक Cl क्या करेगा, ये इस हाइड्रोजन को हटा देगा, बाहर फेंक देगा इसको, इसके जगह पे खुद जाके जुड़ जाएगा। अब जो हाइड्रोजन बचा है, ये जो बाहर गया है, वो इस तरीके से तो नहीं घूमता रहेगा ना, वो भी किसी के साथ जाके बॉन्ड बना लेगा। वो क्या करेगा, जो एक Cl बचा है उसके साथ जाके बॉन्ड बना लेगा, यानी जो बाहर हमारे पास क्या निकलेगा, HCl। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्या बोल रही हूँ मैं ये बोल रही हूँ कि हमारे पास सब्स्टिट्यूशन होगी एलाइलिक पोजीशन पे, तो जो एक हाइड्रोजन है वो हर किसके साथ सब्स्टिट्यूट होगा, एक क्लोरीन के साथ। तो हमारे पास एक क्लोरीन यहाँ पे अटैच होगा, और यहाँ पे हमारे पास CH डबल बॉन्ड CH2 ये एज इट इज आएगा। ठीक है, ये हो गया, और साथ में हमारे पास ये HCl आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब ये चीज हम इसको मैकेनिज्म से देखते हैं। देखो, ये चीज होती है,
अगर सपोज हमें ये चीज़ ना दे रखी हो, अभी यहाँ पे तो हमें साफ साफ मैंने बता दिया कि सब्स्टिट्यूशन होगा। सब्स्टिट्यूशन क्या होगा? एलाइलिक पोजीशन पे। अभी एग्जाम में तो ऐसे थोड़ी देंगे कि आपको सब्स्टिट्यूट करानी है, वो भी एलाइलिक पोजीशन पे। इस तरीके से आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाता, ठीक है। ये तो चीज़ नहीं देंगे आपको, सीधी सीधी ये रिएक्शन दे देंगे। तो आप क्या करेंगे, आप क्या कर जाएंगे कि आपको Cl2 दिया हुआ है, यानी 2 Cl दिए हुए हैं। हम क्या करते हैं, ये जो डबल बॉन्ड है ना, इसको हटा के, यानी इसको एल्कीन को एल्कीन में चेंज कर देते हैं। एक कार्बन पे, इस कार्बन पे Cl लगा देंगे और इस कार्बन पे Cl लगा देंगे जी, ऐड हो जाएगा, यानी एडिशन रिएक्शन कर देंगे बेसिकली। ये काम करके आ जाएंगे और हमारे जो मार्क्स हैं वो कट जाएंगे, यानी जो क्वेश्चन है वो हमारा गलत हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। अगर आपको इस तरीके के एग्जाम्पल दे रखी हैं कि साथ में आपके पास एलाइलिक कोई कार्बन प्रेजेंट है, एलाइलिक कार्बन प्रेजेंट है और साथ में आपके पास कोई हैलोजन गिवन है और साथ में आपके पास इतना टेम्परेचर आपको दिया हुआ है। अगर आपको ये कंडीशन सारी याद होगी, आपको सिर्फ ये कंडीशन याद रखनी है कि एल्कीन के साथ एलाइलिक कार्बन चाहिए, साथ में हैलोजन चाहिए और ये टेम्परेचर चाहिए। अगर ये चीज़ दे रखी है तो आपके पास वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगी। एलाइलिक पोजीशन पे आपको एल्कीन को नहीं छेड़ना है। मैंने एल्कीन को नहीं छेड़ा, साथ में Cl लगा दिया और HCl को मैंने बाहर कर दिया, ठीक है। अब इसको हम इस मैकेनिज्म से समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साथ साथ में उतारते जाइए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, साथ में उतारिए। हम इसका मैकेनिज्म अभी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो मैकेनिज्म कीजिए, पहले आप इसको उतार लीजिए। तो देखो इसका हम करते हैं मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म भी बहुत इजी है। आपको करना क्या है, देखो आपको करना क्या है, ये जो Cl2 है, आपको ये Cl2 लेना है। तो मैंने ये Cl2 खोल के लिख दिया। ये टेम्परेचर मुझे दिया हुआ है 775 केल्विन, ठीक है। अभी देखो जो मैकेनिज्म होता है ना, मैकेनिज्म हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अब इस तरीके से नहीं है कि हम एक तो ये सबस्ट्रेट दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, तीनों यूज़ कर लिए, वो तो रिएक्शन ही हो गई ना। तो इसलिए सब जो मैकेनिज्म होता है उसमें स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। तो स्टेप बाय स्टेप कैसे चलेंगे, हम ये जो Cl2 है वो यूज़ कर लेंगे, साथ में ये वाला टेम्परेचर यूज़ कर लेंगे। हमने पढ़ा हुआ है अगर ये चीज़ होती है कि कहीं पर भी आपको हैलोजन दिख जाए और साथ में आपके पास कोई हाई टेम्परेचर दिख जाए, अभी नॉर्मल टेम्परेचर थोड़ी है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये फ्री रेडिकल्स में टूटने के चांसेस इसके हो जाते हैं। इसकी होगी होमोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक क्लीवेज से आपके पास यहाँ पे 2 Cl रेडिकल की फॉर्मेशन होगी। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 Cl रेडिकल की फॉर्मेशन होगी। अब क्या होगा, अब हम ये उठा लेंगे, हमारे पास ये तो हमारे पास ये बन गया, 2 Cl रेडिकल बन गया। अब हम ये उठाएंगे, तो ये उठाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे CH2 था, चलो इसको खोल के लिख लेते हैं H, ठीक है, और साथ में CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। एक लेते हैं हम यहाँ पे Cl रेडिकल, एक लेंगे, 2 यूज़ नहीं करेंगे, 2 बना है बस, एक ले लो, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से सुनना। यहाँ पे हमारे पास इसकी रिएक्शन हो रही है तो इसकी होमोलिटिक क्लीवेज होगी, ये बॉन्ड ऊपर एक बॉन्ड नीचे, यानी एक बॉन्ड है वो टूट जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा। जो H रेडिकल यहाँ से निकला है, H रेडिकल, वो क्या करेगा, Cl रेडिकल के साथ क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा और यहाँ से क्या निकल जाएगा, HCl बाहर, और CH2 पे क्या आएगा हमारे पास, रेडिकल, यानी हमारे पास ये बनेगा CH2 रेडिकल, ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे हमारे पास HCl की फॉर्मेशन ये साथ में हो जाएगी। यानी हमारे पास मैंने बेसिकली करा क्या है कि जो Cl रेडिकल मैंने बनाया था, ऐसे तो नहीं है ना Cl रेडिकल ऐसे घूमने के लिए बन गया, नहीं, ठीक है, उसका भी हम यूज़ करेंगे। हमने क्या किया, यहाँ से हमने H को हटा दिया, ठीक है, यहाँ से हमने क्या किया, इसके भी होमोलिटिक क्लीवेज की। अब HCl तो बाहर निकल जाएगा, ठीक है, और ये मैंने क्या कर लिया, एक सबस्ट्रेट जनरेट कर लिया जिसके ऊपर रेडिकल है। अब क्या करेंगे, इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, वापस से ही इसका यूज़ करेंगे। स्टेप्स देखो, पहला स्टेप ये है, लिखते जाइए, सेकेंड स्टेप ये है हमारा, ठीक है। अब जो थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे कर देती हूँ मैं, ठीक है। अब पता नहीं थर्ड जो नीचे आपको दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, तो हम ऊपर करते हैं इसको। तो हम ये लेंगे CH2 रेडिकल, CH डबल बॉन्ड CH2, ये चीज़ है, ठीक है, और साथ में हम यूज़ करेंगे Cl2,
Cl2 को मैंने खोल के लिख लिया, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। Cl2 को मैंने खोल के लिख लिया, ठीक है। अब ये भी क्या होगी, इसके होमोलिटिक क्लीवेज, ठीक है, होमोलिटिक क्लीवेज कर दी मैंने। एक Cl रेडिकल निकला, एक रेडिकल ये रहा, वो क्या करेगा, ये रेडिकल और इसका रेडिकल तो बनाएंगे बॉन्ड और Cl रेडिकल बाहर, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ हमारे पास, CH2 के साथ बन गया Cl के साथ बॉन्ड, ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH2 और साथ में Cl रेडिकल बाहर, बस जो हमें चाहिए था वो हमारा प्रोडक्ट बन गया। अब ये जो हमारे पास चला है, ये जो रेडिकल्स की जो मैकेनिज्म जो हमने किया ना, रेडिकल की फॉर्मेशन करी है हमने इसमें, क्योंकि देखो हमें पता है हेलोजन है, इतना टेम्परेचर है, तो 101% यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, होमोलिटिक क्लीवेज होगी, तो रेडिकल की फॉर्मेशन से ये मैकेनिज्म प्रोसीड होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो पहले स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, इसको आप उतारेंगे अपनी नोटबुक पे, ठीक है। जो स्टूडेंट्स नोट्स बना रहे हैं तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लिखने के बाद ये रिएक्शन लिखेंगे, फिर मैकेनिज्म पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप आप ये लिखेंगे, ठीक है। ये उतारिए, आगे इसका मैं और चीज़ें मैं आपको नई नई चीज़ें बताती हूँ इसकी, पहले आप इसको उतार लीजिए। उतार लिया होगा तो देखो, अगर यहाँ पे हमें जो एक्सीलेंट रिएजेंट है, ठीक है, एक्सीलेंट रिएजेंट कौन सा है, फॉर द ब्रोमिनेशन ऑफ एल्कीन एट द एलाइलिक पोजीशन, अगर हमें एल्कीन की ब्रोमिनेशन करनी है तो हमारे पास सबसे बेस्ट जो रिएजेंट कौन सा है, तो सबसे बेस्ट रिएजेंट है हमारे पास NBS, ठीक है। कौन सा है, NBS। अगर जिन स्टूडेंट्स ने इसके ऊपर NBS जो रिएजेंट है, अगर इसके ऊपर देखनी है वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगी, मैंने स्पेशल उस पर उस रिएजेंट पे वीडियो बना रखी है, तो आप देख भी सकते हैं उसको जाके, अगर डिटेल में इसके बारे में पढ़ना है। वैसे एक रिएक्शन से मैं आपको इसका समझा दूंगी, ठीक है। तो एक्सीलेंट रिएजेंट है आपके पास NBS, जिसका फुल फॉर्म है N-ब्रोमोसिसैनिमाइड। तो उसका जो फॉर्मूला है वो लिख देते हैं हम, ठीक है। देखो ठीक है, तो NBS कौन सा है, देखो NBS होगा हमारे पास N-ब्रोमोसिसैनिमाइड, स्पेलिंग चेक कर लेना, ठीक है, सिसैनिमाइड डबल C, ठीक है, ये चेक कर लेना एक बारी। तो देखो इसका जो फॉर्मूला है वो है हमारे पास C डबल बॉन्डो यहाँ पे CH2 इसके साथ बॉन्ड है और साथ में NBr, ठीक है, ये है NBS हमारा। अब देखो आपको ये ना एग्जाम में वैसे इस तरीके से मिलता है आपको, ठीक है। कई बारी तो आपको NBS भी लिख के दे देते हैं इस तरीके से, कई बारी आपको ये वाला फॉर्मूला लिख के दे देते हैं इसका, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, अगर आपके पास NBS आ जाए और साथ में आपके पास एलाइलिक कार्बन दे रखी हो, इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम, ये CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, यहाँ पे ले लेती हूँ इसका एग्जाम्पल, मैं नीचे लेते हैं, ठीक है। सपोज आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं, CH2, इसको खोल के लिखते हैं CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। एलाइलिक पोजीशन पे करवानी है हमें पता है, और साथ में हम यहाँ पे NBS लेते हैं, यानी ये वाला लेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, एलाइलिक पोजीशन पे जो H है वो किसके साथ रिप्लेस होगा, ब्रोमीन के साथ, यानी तो एक तो ब्रोमीन लग जाएगा यहाँ पे, CH2 के साथ Br लग जाएगा, ठीक है, और साथ में CH डबल बॉन्ड CH2 ये बन जाएगा, और इसके साथ क्या अटैच होगा, CH2 C डबल बॉन्ड और N के साथ H, ठीक है। ये जो H हमारा यहाँ पे निकला है ना, यहाँ पे जो H लगा है वो Br के साथ रिप्लेस होगा, Br तो यहाँ पे लग जाएगा और इसके जगह पे हमारे पास H लग जाएगा। ये कंप्लीट रिएक्शन हमारे पास होगी, समझ में आया। ये रिएक्शन एक बारी और उतार लीजिए, ठीक है। जो मैंने बोला है जो बेस्ट रिएजेंट हम यूज करते हैं, ठीक है, या कौन सा है, वो हमारे पास NBS, ये लिख लेना, ये लाइन जो मैंने बोली थी आपको, ठीक है, और इसको अपनी नोटबुक पे उतार लीजिए। अब सेकेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
देखिए सेकंड हम स्टार्ट करते हैं हमारे पास सब्स्टिट्यूशन एट विनाइलिक पोजीशन, यानी विनाइलिक पोजीशन अब हम समझेंगे। अभी हमने समझी है एलाइलिक पोजीशन, अब हम समझेंगे विनाइलिक पोजीशन पे आपके पास सब्स्टिट्यूशन करनी है। तो इसके एग्जांपल से मैं आपको समझा देती हूँ। तो देखो यहाँ पे आपके पास विनाइलिक पोजीशन है C डबल बॉन्ड कार्बन, ये है, देखो ये विनाइलिक पोजीशन है कि हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, ठीक है, इसी के ऊपर आपके पास कोई भी ग्रुप अटैच है, ठीक है, तो ये हमारे पास होती है विनाइलिक पोजीशन। तो इसके ऊपर अगर मैं रिएक्शन करवाऊं किसकी, एसिड क्लोराइड की, यानी RC डबल बॉन्ड ओ Cl की, अगर इसकी रिएक्शन हम करवा दें, एसिड क्लोराइड है इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है, इसके प्रेजेंस में अगर इस रिएक्शन हो जाए तो यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूशन ही करनी है। अब सब्स्टिट्यूशन किसके साथ होगी, विनाइलिक पोजीशन पे हमें सब्स्टिट्यूट करना है। विनाइलिक पोजीशन कौन सी है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहाँ पे एक ग्रुप अटैच है, तो ये हमारे पास क्या है, इसके साथ वाला, देखो ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, ठीक है। अब ना तो हमें इसके साथ वाला कार्बन देखना, ना इसके साथ का वाला कार्बन। अब ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर जो ग्रुप्स अटैच होते हैं वो होती है हमारे पास विनाइलिक पोजीशन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखो इसके ऊपर हमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवानी है, यानी यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे ये जो ग्रुप है ये वाला, ये पूरा ग्रुप अटैच हो जाएगा यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह पे, और H है वो Cl के साथ बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे चलेगा हमारे पास C डबल बॉन्ड R प्लस HCl, ठीक है। तो ये हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। अब आप कहोगे कि मैम ये कैसे हो गया, इस तरीके से कैसे हो गया, हमें कैसे पता चलेगा कि ऐसे आपको अटैच करवाना है, HCl आपको बाहर निकालना है। तो इसको मैं मैकेनिज्म से आपको करवा देती हूँ। तो मैकेनिज्म देखिए इसका, ठीक है, मैकेनिज्म अपनी नोटबुक पे लिखिए इसका। हाँ जी, तो सबसे पहले हम स्टेप पहला लेंगे, ठीक है। मैंने अभी आपको बोला है कि हमें मैकेनिज्म में स्टेप बाय स्टेप चलना होता है, सारी चीज़ें हमें एक साथ नहीं करनी होती है। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, यानी हम लेंगे ये और ये, ठीक है। RC डबल बॉन्ड ओ Cl, ठीक है, AlCl3 था हमारे पास। ये क्या होगा, जो Cl है वो इसके साथ जाके अटैच हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास बन गया AlCl4 नेगेटिव, और ये कार्बोनिल जो कार्बन है इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और AlCl4 नेगेटिव ये बाहर हो जाएगा, ठीक है। अब इसका यूज़ करना है हमें ये लेके। अब ये जो सेकेंड स्टेप है इसमें हम लेंगे ये कार्बन, यहाँ पे H लगा हुआ है, ठीक है, इसको हम ले लेंगे, ये जो कार्बोकेटाइन हमारा जनरेट हुआ है, ठीक है। ये जो देखो डबल बॉन्ड एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक कर रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल किसके ऊपर अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल पे। अब इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, ये वाला कार्बन, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ठीक है, इसके ऊपर जाके अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, देखो यहाँ पे आपके पास बनेगा कार्बन पॉजिटिव, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये चीज़ है, यहाँ पे कार्बन C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे R, ठीक है। क्या हुआ देखो, अब देखो ये जो डबल बॉन्ड है, सपोज इस कार्बन पे आया, ठीक है, ये जो डबल बॉन्ड है पहले इस कार्बन पे आया, इसके ऊपर नेगेटिव आया, इसके ऊपर पॉजिटिव आया। अब जो नेगेटिव जो कार्बन है वो क्या करेगा, इस पॉजिटिव कार्बन पे अटैक करेगा। तो इसने क्या करा, इस कार्बन के साथ तो बॉन्ड बना लिया ये, अब इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आया था वो इस तरीके से आ गया, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप देखो मैं इसमें कर रही हूँ, थर्ड स्टेप लिख लेना, अलग से लिखेंगे, ठीक है। थर्ड स्टेप में आप ये दोबारा से उठाएंगे सबस्ट्रेट, और इस पॉजिटिव चार्ज को हमें क्या करना है, खत्म करना है। तो किस तरीके से खत्म होगा, ये जो हाइड्रोजन है वो अपना बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेगा, और हाइड्रोजन यहाँ से बाहर हो जाएगा। हाइड्रोजन क्या होगा, यहाँ से बाहर होगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है। क्योंकि देखो हमें ये हाइड्रोजन तो हमने भगाया था ना, यहाँ पे ये हाइड्रोजन हमने बाहर निकाल दिया था Cl के साथ, और ये सारा ग्रुप हमने अटैच कर दिया। अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना बॉन्ड देके यहाँ से निकल जाएगा, हाइड्रोजन चला गया, यानी एल्कीन बन गया, ये एल्कीन बन रहा है ना यहाँ पे। अब इस कार्बन के ऊपर ये जो कार्बन था, इसके ऊपर जो हाइड्रोजन था वो तो चला गया इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए, ठीक है, चला गया बाहर। अब इस पे कौन बचा है, इस कार्बन के ऊपर ये पूरा ग्रुप, तो ये पूरा ग्रुप ये बच गया, ठीक है। तो C डबल बॉन्ड
बॉन्डो यहाँ पे R और यहाँ पे जो भी आपका अटैच है ग्रुप वो लगा रहेगा। ये बन गया आपका फाइनल प्रोडक्ट जो आपको चाहिए था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है जी, तो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये जो दो थी वो कंप्लीट हो गई है। ठीक है, पहली हमने कर ली है, सेकंड यहाँ पे हमने कर ली है, सब्स्टिट्यूशन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम स्टार्ट करते हैं ओजोनोलाइसिस। ठीक है, ये हम स्टार्ट करते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपका, ये स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम आगे फर्दर करेंगे। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि क्लीवेज रिएक्शन हमारे पास क्या होती है। ठीक है, देखो हमारे पास जो अल्कीन है, अल्कीन का जो हमारे पास डबल बॉन्ड है, ठीक है, कुछ रिएक्शंस में जो हमारे पास डबल वो बॉन्ड है वो कंप्लीटली ब्रेक हो जाता है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, यानी स्मॉल फ्रेगमेंट्स में जो हमारा अल्कीन है वो टूट जाता है। इन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? क्लीवेज रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे जो इंपॉर्टेंट हमारे पास क्लीवेज रिएक्शन की एग्जाम्पल क्या है? ओजोनोलाइसिस, जो इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो ओजोनोलाइसिस में हम करते क्या हैं कि हमारे पास जो अल्कीन होगा, अल्कीन में हम ओजोन को ऐड करवाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? अल्कीन लेते हैं, उसमें ओजोन का ऐड करवाते हैं, उसके बाद हमारे पास फॉर्मेशन होती है ओजोनाइड की। ठीक है, ओजोनाइड की फॉर्मेशन होने के बाद हम इसका डिकम्पोजिशन करवाते हैं। डिकम्पोज होने के बाद जो हमारा अल्कीन होगा, डिकम्पोज होने के बाद वो स्मॉल फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है। जो हमारे स्मॉल फ्रेगमेंट्स एल्डिहाइड्स हो सकते हैं और कीटोन्स हो सकते हैं। समझ में आई आपको कि अभी आपको समझ में आया कि हमारे पास क्लीवेज रिएक्शन क्या होती है? और सबसे इंपॉर्टेंट जो क्लीवेज रिएक्शन है हमारे पास वो कौन सी है? ओजोनोलाइसिस। तो हेडिंग डालिए स्टूडेंट्स हमारे पास ओजोनोलाइसिस की। तो देखो हमारा टॉपिक है ओजोनोलाइसिस। अरे यार, ओजोनोलाइसिस। ठीक है, हाँ जी, तो इसमें हमें क्या करना है? एग्जाम्पल हम सेम लेते हैं, सेम एग्जाम्पल मैं रखूंगी ताकि आपको डिफिकल्टी ना आए समझने में। ठीक है, एग्जाम्पल आप कोई भी ले सकते हैं अपनी तरफ से। तो एग्जाम्पल देखिए, हमारे पास CH3 है, CH डबल बॉन्ड CH2 है। हमने क्या किया? इस अल्कीन में O3 का एडिशन करवाया और हम फॉर्मेशन करेंगे ओजोनाइड का, फिर हम डिकम्पोज करवाएंगे। ठीक है, सॉरी, डिकम्पोज करवाएंगे इसको। देखो CH3 C, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे हमारे पास कार्बन, ये H, ये वाला H। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन ऐड हो गया, सॉरी, ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन। ठीक है, हमारे पास ये हाइड्रोजन इसका अटैच है, यहाँ पे लगा दो। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या बनेगा? ओजोनाइड। ठीक है, ये ओजोनाइड बन गया हमारे पास। इसमें हमने क्या किया? एल्कीन में O3 का एडिशन करवाया है, ये हो गया। अब हम करवाएंगे डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन हो गई हमारे पास, ठीक है, H2O के साथ और जिंक के साथ। ठीक है, इसको हम रिएक्शन करवाएंगे H2O और जिंक के साथ। जब ये होगा तो हमारे पास क्या होगा? इसका डिकम्पोजिशन, ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा? CH3 कार्बन, ये हमारे पास H ऑक्सीजन, ये चीज़। ठीक है, यहाँ पे बनेगा इथेनॉल, ये बन गया हमारे पास मिथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल बना है और हमारे पास मिथेनॉल बना है। ठीक है, और ओजोनोलाइसिस में हमने क्या किया? एल्कीन लिया, O3 का एडिशन करवाया, ओजोन का एडिशन कराया, ओजोनाइड बनाया, फिर उसके डिकम्पोजिशन रिएक्शन करवाई और वो स्मॉल फ्रेगमेंट्स में टूट गया। ठीक है, और एग्जाम्पल्स हम इसके लेते हैं। जो इसका एप्लीकेशन पार्ट है, बेसिकली जो इम्पोर्टेंट है इसमें, ओजोनोलाइसिस के एग्जाम्पल आपको ये करके आने हैं। ठीक है, फिर हम इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इसकी एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस क्या होगी इसकी, वो हम स्टार्ट करते हैं अभी। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। देखिए, यहाँ पे हम एप्लीकेशन स्टार्ट करने से पहले जो ओजोनोलाइसिस का जो स्टेप था जिसमें हमने ओजोनाइड बनाया था,
मैंने बोला ओजोनाइड बनाने के बाद हम इसके डिकम्पोजिशन रिएक्शन करवाते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन करवाने के बाद जो एल्कीन है छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है, या तो आपके पास एल्डिहाइड बन सकता है या आपके पास कीटोन बन सकता है। जो दो फ्रेगमेंट में टूटता है हमारे पास, या दोनों कीटोन हो सकते हैं, ये दोनों आपके पास एल्डिहाइड हो सकते हैं, या फिर एक एल्डिहाइड हो सकता है, एक कीटोन हो सकता है। ठीक है, यानी मैं क्या बोल रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ कि आपके पास ये ओजोनाइड है। ठीक है, ये ओजोनाइड है आपके पास, जिसमें आपके पास ये O3 को आपने ऐड किया था। ठीक है, अब इसमें मैंने क्या करा, ये बॉन्ड यहाँ पे, ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बना, ये चीज़ बनी। ठीक है, ये चीज़ बनी, समझ रहे हो इसको। ठीक है, ये चीज़ बनी। अब देखो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे आपके पास एक अल्काइल ग्रुप एक अल्काइल ग्रुप यानी R ग्रुप हो सकता है, और यहाँ पे भी आपका एक R ग्रुप हो सकता है। अगर ये दोनों R ग्रुप आते हैं तो इसको हम बोलेंगे कीटोन, कि ये कीटोन बन गया। समझ में आई। अगर यहाँ पे एक R हो, यहाँ पे एक H हो, तो हम बोलेंगे ये हमारे पास क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। ये कंडीशन भी हमारे पास हो सकती है। ठीक है, ये भी हो सकती है, या फिर हम ये कंडीशन हमारे पास यहाँ पे कंडीशन ये भी हो सकती है कि हमारे पास यहाँ पे R ना आके एक H आ जाए, तो ये भी हमारा पास क्या बन जाएगा, एक एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, एक एल्डिहाइड बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। या फिर दोनों ही हमारे पास एल्डिहाइड ना बने तो दोनों ही कीटोन बन सकते हैं, यानी यहाँ पे भी R ग्रुप लग जाए और यहाँ पे भी R ग्रुप लग जाए। यानी ये जो सारी चीज़ें बेसिकली आपके सबस्ट्रेट पे डिपेंड करती है कि आपका जो सबस्ट्रेट है वो किस तरीके का दे रखा है। ठीक है, तो सारी चीज़ें इस पर कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया, बस आपको सबस्ट्रेट देख के डिसाइड करना है कि आपके पास दोनों एल्डिहाइड बनेंगे, दोनों कीटोन बनेंगे, आगे एक एल्डिहाइड बनेगा या फिर एक कीटोन बनेगा, या फिर एक कीटोन बनेंगे या फिर एल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, तो इसको मैं समझाती हूँ। तो हेडिंग डालिए एप्लीकेशन ऑफ ओजोनोलाइसिस। एप्लीकेशन ऑफ ओजोनोलाइसिस। सपोज हमारे पास ये एग्जाम्पल है, यहाँ पे हमने लिया R1, R2, R3, R4, यहाँ पे हमने ऐड करवाया O3 को। ठीक है, ओजोन को ऐड करवाया इस एल्कीन में, तो यहाँ पे हमारे पास ये ऐड हो गया, कार्बन है। ठीक है, यहाँ पे R3 है, यहाँ पे R4 है, यहाँ पे R1 है और यहाँ पे R2 है। कोई डाउट नहीं? ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बस मैंने क्या करा है, O3 को ऐड करवाया, कुछ भी नहीं करा। ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं किया मैंने। ये चीज़ हो गई। बस इसमें क्या होगा अभी, क्लीवेज, ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे हमारे पास ठीक है R1, यहाँ पे R2, ये C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे C डबल बॉन्ड, यहाँ पे R3 और R4। बस अब देखो यहाँ पे सपोज सारे अल्काइल्स हैं, ये भी अल्काइल है, ये भी अल्काइल है, यहाँ पे इथेन, यहाँ पे मिथेन, कुछ भी लगा हुआ है, अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, तो हमारे पास ये कीटोन बन जाएगा। सपोज यहाँ पे भी अल्काइल ग्रुप लगा है, यहाँ पे भी अल्काइल ग्रुप लगा है, तो ये भी कीटोन बन जाएगा। सपोज यहाँ पे एक अल्काइल है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये एल्डिहाइड बन जाएगा। और यहाँ पे भी एक अल्काइल, एक हाइड्रोजन है, तो ये भी क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ हो सकती है। या फिर यहाँ पे हमारे पास एक एल्डिहाइड, एक कीटोन बन जाए, एक कीटोन एक एल्डिहाइड बन जाए, तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपके सबस्ट्रेट के ऊपर। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए, CH3 डबल बॉन्ड CH3O3 का आपको एडिशन करवाना है इसमें। ठीक है, O3 का बस आपको क्या करना है, एडिशन करवाना। तो किस तरीके से एल्कीन में आपको बस ऐड करवाना है CH3 ठीक है, यहाँ पे ओजोन, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे CH3, यहाँ पे एक H। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब देखो ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ और ये बॉन्ड यहाँ। अब क्या होगा, देखो यहाँ पे एक कार्बन बनेगा जिसके ऊपर दोनों CH3 आएंगे। ठीक है, एक कार्बन होगा जिसके ऊपर एक CH3 आएगा, एक H आएगा। ठीक है, यानी ऊपर वाला तो आपका कीटोन बना है, नीचे वाला आपका एल्डिहाइड बना है। समझ में आई? ये आपका क्या बन गया, कीटोन, प्रोपियोन, ये आपका बना है एल्डिहाइड।
ठीक है। तो इस तरीके से वो डिपेंड आपके सबस्ट्रेट के ऊपर करेगा। तो आपको जो सबस्ट्रेट है वो देख के आपको पता लगना चाहिए कि हमारे पास जब एल्कीन ऐड हो जाती है, जब टूटेगा तो एक एल्काइल कीटोन बनेगा या फिर एक एल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, तो हमारे पास ये कंप्लीट हो चुका है। एल्कीन का जो पार्ट है जो बच गया था वो हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे पास साइक्लोएल्कीन्स। तो हेडिंग डालिए स्टूडेंट साइक्लोएल्कीन्स, एल्कीन्स हमारा कवर हो गया। साइक्लोएल्कीन्स हेडिंग डालिए, ये हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बना लीजिए। ठीक है, की हेडिंग डालेंगे अब साइक्लोएल्कीन्स। साइक्लोएल्कीन्स होता क्या है, हमने एल्कीन्स तो पढ़ लिया कि डबल बॉन्ड कार्बन है हमारे पास, कोई भी स्ट्रेट चेन दे रखी होगी, कोई भी स्ट्रेट चेन हमारे पास होगी। अब कोई भी स्ट्रेट चेन में डबल बॉन्ड जहाँ पे आ जाए हम क्या बोलेंगे, वो एल्कीन है। ठीक है, अब इसमें क्या है हमारे पास, बस ऐड क्या हुआ है, जो एल्कीन तो होगा यानी डबल बॉन्ड तो हमारे पास होगा, लेकिन वो डबल बॉन्ड एक साइकिल में होगा। ठीक है, एक साइक्लिक रिंग में होगा। लाइक हमारे पासे ये प्रोपीन, जैसे प्रोपीन है ये रिंग में है, डबल बॉन्ड रिंग में है, तो इसका नाम आ गया आपके पास साइक्लोप्रोपीन। बस आपको एक वर्ड लगाना है साइक्लो। ठीक है, जिससे पहचान हो जाएगी हमारे पास जो डबल बॉन्ड है वो एक साइकिल रिंग में बंद है। ठीक है, अब इस तरीके से ये ब्यूटीन है, तो ये जो डबल बॉन्ड है वो एक रिंग में बंद है, तो इसको हम बोलेंगे साइक्लोब्यूटीन। इस तरीके से साइक्लोपेंटीन, ये बन गया 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, ये बन गया 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सीन। एक और बात, ये तो आपको समझ में आ गई, लेकिन ये चीज कैसे है देखो, अब डबल बॉन्ड आ जाए तो नंबरिंग कैसे करनी है, तो हमेशा याद रखना जो हमारे पास डबल बॉन्ड है उसको हमेशा 1 2 नंबर देना है। 1 2 कैसे, किस तरीके से, देखो सबसे पहले ये वाला देखो। अब ऐसे नहीं है कि आप क्या करेंगे, मैंने 1 2 बोल दिया। ठीक है, मैंने आपको 1 2 बोल दिया, तो आप ऐसे करेंगे 1 यहाँ लगा दिया, 2 यहाँ, 3 यहाँ, 4 यहाँ, 5 यहाँ, 6 तो इसको नंबर क्या मिल गया 6। इस तरीके से नहीं करना, इसको जो सब्सटीट्यूट जो अटैच है उसको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, तो आप नंबरिंग कहाँ से देंगे, नंबरिंग कैसे देंगे आप, बस मैंने बोला है कि आपके पास जो डबल बॉन्ड है उसको 1 और 2 नंबर मिलना चाहिए हमेशा, तो आप नंबर देंगे 1 2, यहाँ पे 3 4 5 और 6। ठीक है, इस मिथाइल को 1 नंबर, इसको 3 नंबर, यानी लोएस्ट नंबर मिल गया, और जो डबल बॉन्ड है उसको 1 2 नंबर मिल गया। ठीक है, ऐसे ही ये वाला है, जैसे ये है, अब ऐसे 1 2 सपोज ये दे दिया आपने मेरे कहने पर कि मैम ने ऐसे बोला है 1 2 नंबर मिल गया। देखो वो चीज़ सही है, लेकिन जो सब्सटीट्यूएंट अटैच है ना उसको भी तो लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, तो नंबरिंग कैसे होगी 1 और 2, समझ में आई। तो इसका नाम क्या हो गया, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, 1 पे मिथाइल है, साइकिल में है, हेक्सीन है। ठीक है, ऐसे इसमें कैसे 1 3 यानी 1 पोजीशन पे 3 पोजीशन पे 2 मिथाइल है तो डाइमिथाइल, साइक्लिक रिंग है और हेक्सीन है। समझ में आई। तो इस तरीके से अब हम पढ़ते हैं, अब आप हेडिंग डालेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ साइक्लोएल्कीन्स। साइक्लोएल्कीन्स बनाना सीखते हैं कि कैसे हम बना सकते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालिए। देखिए अब हम करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ साइक्लोएल्कीन्स। ठीक है, पहला मेथड है हमारे पास बाय द डिहाइड्रेशन ऑफ एलिसाइक्लिक अल्कोहल्स, और सेकंड मेथड है हमारे पास बाय द डिहाइड्रेशन ऑफ एलिसाइक्लिक हैलाइड्स। पहले हम ये 2 करते हैं, और भी बहुत सारे मेथड्स हैं। ठीक है, 1 बाय 1 करवाते जाऊंगे, पहले हम ये 2 डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो इसके एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जो पहला वाला है इसके एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, अपनी नोटबुक पे लिखिए। ठीक है, जो इसकी एग्जाम्पल आएगी वो है साइक्लोपेंटेनॉल। ठीक है, साइक्लोपेंटेनॉल। ठीक है, ये लेना है आपको H2SO4 के प्रेजेंस में, और इसको करनी है हीटिंग। ठीक है, और दूसरी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल, जिसमें आपके पास आएगी ये रिंग CH3OH, और यहाँ पे आपको लेना है H2SO4 और इसको करना है हीट। ठीक है, ये 2 एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। यहाँ पे कोई समझ में करना क्या है, देखो इसकी है बाय द डिहाइड्रेशन ऑफ एलिसाइक्लिक अल्कोहल्स। इसमें आपको बनानी क्या है, साइक्लोएल्कीन्स बनानी है। ठीक है, तो इसमें किस तरीके से बनाएंगे, देखो ध्यान से, यहाँ पे H लगा हुआ है, समझ में, यहाँ पे क्या है, एक H लगा हुआ है, तो ये H क्या करे, विदाउट बॉन्ड चला जाए बाहर, और इस OH को कर दे बाहर। ठीक है, तो वाटर बाहर निकल जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगी, यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगी, ये साइक्लोएल्कीन्स। ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास, एक साइक्लोएल्कीन्स बन जाएगी और साथ में वाटर
बाहर, ठीक है, वाटर बाहर, ठीक है। ऐसे ये वाले जो एग्जाम्पल है, देखिए इसमें दो तरीके से हो सकता है। दो तरीके से कैसे, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, ठीक है, और यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो दोनों जगह से हो सकता है कि ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो, ये यहाँ से निकल जाए, या फिर ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो और यहाँ से OH निकल जाए। यानी दो प्रोडक्ट आपके बन सकते हैं। तो दोनों में देखो कि एक तो ऊपर से निकल जाए, अगर ऊपर से निकलेगा तो आपके पास ये बनेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ आपके पास ये भी हो जाए कि नीचे से निकल जाए CH3, यहाँ पे CH3 लग जाए। तो दो प्रोडक्ट आपके बन सकते हैं, ठीक है, दो प्रोडक्ट आपके बन सकते हैं। लेकिन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, यानी ज़्यादा कौन सा बनेगा, तो 80% आपका ये बनेगा, 80% आपका ये बनेगा, 20% आपका ये बनेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, ये एल्कीन क्या है, ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, ठीक है, सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनी है। तो ये क्या है, इसका 80% बनेगा ये, और ये 20% बनेगा, ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है। समझ में आई? अब हम करते हैं बाय द डिहाइड्रेशन ऑफ एलिसाइक्लिक हैलाइड्स। ये हम कर लेते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ये दोनों एग्जाम्पल आपके पहले वाले की है, सेकंड वाले की अभी मैं करवाती हूँ आपको, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट पहले आप ले लीजिए। देखिए अब हम सेकंड करते हैं, तो आई होप सो आपने उतार लिया होगा, तो मैं रब कर रही हूँ इसको अभी, ठीक है। तो हेडिंग डालिए सेकंड वाले की, ये सेकंड वाले की एग्जाम्पल है अब, ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ सेकंड। तो यहाँ पे आप लीजिए, यहाँ पे आप लगाएंगे Br, ठीक है, एग्जाम्पल है, और यहाँ पे अल्कोहलिक QH की प्रेजेंस में, और इसको क्या करनी है, हीटिंग, ठीक है। एक एग्जाम्पल आप ये ले लीजिए, और सेकंड एग्जाम्पल आप ये ले लीजिए CH3, यहाँ पे Cl, अल्कोहलिक QH है आपका, अल्कोहलिक QH है, और साथ में आपको इसको क्या करनी है, हीटिंग, ठीक है, ये चीज़ करनी है। तो एग्जाम्पल आप ले सकते हैं इसकी, ये अलग अलग एग्जाम्पल है, तो दोनों ही कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट समझते हैं तो आपको बनाने क्या है, साइक्लोएल्कीन्स। तो यहाँ से H है, ये H यहाँ पे जाएगा, ये Br बाहर, ठीक है। तो यहाँ पे साइक्लोएल्कीन की तो फॉर्मेशन आराम से हो जाएगी। तो ये चीज़ बन गई, और साथ में आपका KBr निकल गया, और साथ में आपका वाटर निकल गया, ठीक है। तो ये चीज़ हो सकती है। या फिर यहाँ पे ये देखो, ये चीज़ तो हो गई। जब सेकंड एग्जाम्पल देखो, सेकंड एग्जाम्पल में क्या हो सकता है, यहाँ पे एक H है, ठीक है, ये H, ये बॉन्ड यहाँ पे देके एक Cl यहाँ से बाहर निकाल दे। एक तो ये चीज़ पॉसिबल है। दूसरी चीज़ ये पॉसिबल है कि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन्स हैं, एक हाइड्रोजन को हम इस तरीके से खोल देते हैं, ठीक है, इस तरीके से खोल देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट कर जाए, ठीक है। जो CH3 था ना, उसको मैंने खोल के लिखा, एक हाइड्रोजन वो शिफ्ट कर जाए, यानी यहाँ पे डबल बॉन्ड बने और ये Cl यहाँ से बाहर हो जाए। आई होप समझ में आया होगा कि एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा इस कार्बन पे, वो यहाँ बॉन्ड दे के Cl को बाहर निकाल दे। या फिर ये जो CH3 अटैच है वो खोल के मैं इसको इस तरीके से लिख लूँ, एक हाइड्रोजन अपना बॉन्ड दे के यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट कर देगा और इस Cl को बाहर निकाल देगा। यानी आपके पास दो प्रोडक्ट यहाँ पे बन सकते हैं। पहला तो आपका ये बन सकता है, पहला आपके पास ये बन सकता है, और दूसरा आपके पास ये बन सकता है। ये दो प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है, ये दो प्रोडक्ट आपके बनेंगे, लेकिन ज़्यादा 80% आपका ये बनता है, 20% आपका ये बनता है, क्योंकि ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है और वो लेस सब्स्टिट्यूटेड है। समझ में आई? तो यहाँ पे हमारे पास सिंथेसिस थी कि किस तरीके से हम बना सकते हैं साइक्लोएल्कीन्स। तो दो मेथड थे हमारे पास। पहला मेथड हमने पढ़ लिया, बाय द डिहाइड्रेशन ऑफ एलिसाइक्लिक अल्कोहल्स, और जो सेकेंड मेथड जो अभी हमने पढ़ा है अभी, बाय द डिहाइड्रेशन ऑफ एलिसाइक्लिक हैलाइड्स। तो दो मेथड थे, वो हमने कर लिए, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ साइक्लोएल्कीन्स। ये हम स्टार्ट करते हैं, हेडिंग डालिए आप केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ साइक्लोएल्कीन्स। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले इसको उतार लीजिए, ठीक है।
स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ साइक्लोएल्कीन्स। ठीक है, ये पढ़ते हैं। जो पहला मेथड है हमारे पास, काफ़ी सारे हैं इसको करवाने के लिए, जो केमिकल प्रॉपर्टीज में काफ़ी सारे मेथड्स हैं। जो पहला है हमारे पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और सेकेंड है एडिशन ऑफ हैलोजेंस, और भी हम करेंगे। ठीक है, पहले अब इसको इस दोनों को हम पहले पढ़ लेते हैं। तो पहला हमारे पास है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन्स। तो इसके एग्जाम्पल हम लेंगे, ये वाला कर रहे हैं, इसके एग्जाम्पल आप लेंगे। 1,2-डाइमिथाइल हेक्सेन। ठीक है, आपको क्या करना है, इसमें H2 यानी इसका एडिशन करवाना है। क्या करना है आपको, H2 का एडिशन करवाना है इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम। अब क्या होगा, देखो जो ये एग्जाम्पल क्या है, जो हमारे पास जो केमिकल प्रॉपर्टीज में आता है, जिसमें हमारे पास एडिशन करवाना होता है हाइड्रोजन का। तो इसमें जब हाइड्रोजन का एडिशन करवाते हैं तो वो एडिशन होगा सिस मैनर में। ठीक है, एडिशन किस में होगा, सिस मैनर में, यानी दोनों हाइड्रोजन आपके सिस मैनर में लगेंगे। ठीक है, एडिशन होगा आपके पास सिस मैनर में। ठीक है, देखो किस तरीके से, सपोज ये आपके पास जो ये 2 मिथाइल्स लगे हैं, ठीक है, ये आपके पास पीछे वाली यानी जो बैक साइड है उस साइड लगे हैं। तो आपके दोनों हाइड्रोजन जो हमने ऐड करवाने हैं यहाँ पे एल्कीन के ऊपर, वो क्या करेंगे, दोनों फ्रंट साइड से अटैच हो जाएंगे। या फिर आप ये बोल सकते हो कि आपके पास दोनों एल्कीन्स अगर आपके पास आगे वाले साइड लगे हैं तो दोनों हाइड्रोजन आपके पास बैक वाली साइड पे जाके ऐड हो जाएंगे। ठीक है, यानी मैं बोल रही हूँ कि आपके पास ये चीज़ है कि दोनों CH3 इस तरीके से अटैच है, इस तरीके से अटैच है। आपको हाइड्रोजन्स क्या करेंगे, आप फ्रंट से अटैच करवा देंगे बस। ठीक है, ये आपका क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट। समझ में आया। अभी देखो जो सेकंड है, बस ये इसका क्या है, बिल्कुल ऑपोजिट है, एडिशन ऑफ हैलोजेंस। ठीक है, इसमें क्या करना है आपके पास, एग्जाम्पल लीजिए आप साइक्लोपेंटीन की। ठीक है, साइक्लोपेंटीन की मैंने एग्जाम्पल ली है। इसमें आपको Br2 ऐड करवाना है इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। ठीक है, ये सेकंड वाली, ये जो सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड उसके एग्जाम्पल है। ठीक है, बस मिक्स मत कर देना, ये फर्स्ट मेथड की एग्जाम्पल है और ये सेकंड मेथड की। अभी देखो इसमें क्या होगा, जो एडिशन, जो आपका एडिशन होगा ना, वो एडिशन होगा आपका ट्रांस मैनर में। ठीक है, जो Br2 का आपका एडिशन होगा वो क्या होगा, ट्रांस मैनर में। बस यही याद रखना, अगर हाइड्रोजन का एडिशन करवाएं तो होगा सिस मैनर में, अगर हम जो एडिशन करवाते हैं हैलोजेंस का वो क्या होगा आपका ट्रांस मैनर में। ठीक है, और आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या बनेंगे, ट्रांस 1,2-डाइब्रोमोसाइक्लोपेंटीन। ठीक है, यहाँ पे H, यहाँ पे Br, यहाँ पे आपके पास Br और यहाँ पे आपके पास H, ये बनेगा ट्रांस 1,2-डाइब्रोमो पेंटेन। ठीक है, ट्रांस 1,2-डाइब्रोमो पेंटेन आपका ये बन जाएगा। बस इसमें क्या करा मैंने, Br ऑपोजिट साइड से अटैच करवा दिया। ठीक है, एक Br नीचे लगा दिया, एक बार Br आपका ऊपर अटैच कर दिया। ठीक है, तो ये 2 मेथड थे, और है जो मेथड केमिकल प्रॉपर्टीज में है वो मैं आपको आगे करवाती हूँ। इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए तीसरा मेथड है जो आपके केमिकल प्रॉपर्टीज में, वो है आपके पास एडिशन ऑफ हाइपोएलस एसिड, और इसमें हमारे पास फॉर्मेशन होगी हेलोहाइड्रिन्स की। ठीक है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हेलोहाइड्रिन, यानी हेलोहाइड्रिन की फॉर्मेशन के लिए हम ये सब करते हैं। इसमें आपको ऐड करवाना है Cl और OH। ठीक है, ये चीज करनी है। उसके बाद है एलाइलिक हैलोजिनेशन, उसके बाद है एडिशन ऑफ कार्बिन और कार्बिनोइड, यानी कार्बिन में आपको ऐड करवाना है सब कुछ, तो आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज में है। 2 केमिकल प्रॉपर्टीज और हैं, पहले हम ये करेंगे। ठीक है, जो तीसरा है आपके पास थर्ड की एग्जाम्पल देखिए, इसके एग्जाम्पल लेंगे साइक्लोपेंटीन की। इसमें आप ऐड करवाएंगे Cl और OH इन द प्रेजेंस ऑफ Cl2 और वाटर।
ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ Cl2 और वाटर। बस इसमें आपको क्या करवाना है, हेलोहाइड्रिन बनाना है, लेकिन याद रखना जो Cl है और OH है वो आपके पास ट्रांस मैनर में इसमें ऐड होंगे। हमेशा याद रखना हेलोहाइड्रिन बनेगा जरूर, लेकिन आपके पास Cl और OH है वो आपके पास आपको ट्रांस मैनर में इसमें ऐड करवाने पड़ेंगे। ठीक है, तो आपके पास जो फॉर्मेशन होगी वो क्या होगी, हेलोहाइड्रिन्स की। ठीक है, यानी Cl यहाँ पे लगेगा, एक H ऊपर, एक OH जो है ऊपर लगेगा, H नीचे। समझ में, Cl नीचे लग गया, जो H है वो ऊपर लग गया। ठीक है, यानी ये ट्रांस मैनर में आपके पास ऐड होंगे। यानी हम लिख सकते हैं जो थर्ड एग्जाम्पल है, यहाँ पे जो एडिशन होगी वो क्या होगी, ट्रांस मैनर में। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेना, साथ साथ में बाद में भूल जाओगे, फिर पूछोगे कि मैम क्या कैसे हो गया, ये लिख लेना ब्रैकेट्स में। ठीक है, अब जो फोर्थ एग्जाम्पल है, पहले फिफ्थ वाली करते हैं। ठीक है, फिफ्थ करते हैं पहले। देखो साइक्लोहेक्सीन आपको लेनी है, इसमें आप क्या लेंगे, साइक्लोहेक्सीन, और इसमें CH2I2 का ऐड करवाएंगे, जिंक, कॉपर और इथर की प्रेजेंस में। ठीक है, ये साइक्लोहेक्सीन लेंगे, CH2I2 और जिंक कॉपर का ऐड करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ इथर, और आपके पास यहाँ पे क्या बनेगी, कार्बीन, ठीक है, और आपके पास यहाँ पे क्या बनेगी, बाईसाइक्लो कंपाउंड्स। ठीक है, बाईसाइक्लो कंपाउंड्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, बाईसाइक्लो फॉर्मेशन हो जाएगी, और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं सिमन स्मिथ रिएक्शन। इस रिएक्शन का नेम है इस रिएक्शन का, जिसको हम बोलते हैं सिमन स्मिथ रिएक्शन। आपने बहुत बार सुनी होगी, तो इसके साथ में लिख लेना सिमन स्मिथ रिएक्शन, मैं लिख ही देती हूँ। ठीक है, सिमन स्मिथ रिएक्शन, समझ में आई। अब देखो फोर्थ है हमारे पास यहाँ पे, ये फिफ्थ के एग्जाम्पल है, फोर्थ के एग्जाम्पल आप देखेंगे एलाइलिक हैलोजिनेशन। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे फोर्थ के एग्जाम्पल, यहाँ पे हमने साइक्लोहेक्सीन ली कोई भी, ठीक है, और साथ में आपको क्या करना है, यहाँ पे हैलोजन कोई भी ऐड करवाना है। ठीक है, आप क्या करवाएंगे यहाँ पे हैलोजन, यानी आप क्या करवा देंगे, NBS लगा दो। अभी हमने पढ़ा है NBS के बारे में। ठीक है, जब हमने क्या करा, NBS पे के साथ इसकी रिएक्शन कराई, एन ब्रोमोसिसैनिमाइड के साथ रिएक्शन करवाई, तो यहाँ पे क्या है, जो ब्रोमीन तो ऐड होगा, लेकिन वो डबल बॉन्ड पे ऐड नहीं होगा, वो कहाँ पे ऐड होगा, एलाइलिक पोजिशन के ऊपर। तो डबल बॉन्ड आपका ये है, ये आपका डबल बॉन्ड है। ठीक है, ये कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड के साथ वाला जो ये वाला कार्बन है, ठीक है, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, ये दोनों आपकी क्या है, एलाइलिक पोजीशन। ये भी आपके एलाइलिक पोजीशन है, ठीक है, और ये भी आपकी एलाइलिक पोजीशन। समझ में आई। बस इन दोनों यहाँ पे क्या आ जाएगा, ब्रोमीन का एडिशन हो जाएगा। ठीक है, बस आपको क्या करना है, एलाइलिक पोजीशन पे ब्रोमीन का ऐड करवा देना है। ठीक है, बस मैंने ऐड करवा दिया, चाहे नीचे लगाओ चाहे ऊपर लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एलाइलिक पोजीशन है हमारी। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। हमने यहाँ पे मेथड पढ़ लिए हैं 5 मेथड। ठीक है, पहला दूसरा मैंने अभी करवाया है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ के एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए। थर्ड के एग्जाम्पल है, ये ये थर्ड की है, ये फिफ्थ की है और ये फोर्थ की है। ठीक है, और जो मेथड है 2 से 3 मेथड और रह गए हैं, वो हम कर लेते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, जो लास्ट हमारे पास 2 रह गई है केमिकल प्रॉपर्टीज, वो है हमारे पास ओजोनोलाइसिस और हाइड्रोक्सिलेशन। ठीक है, ओजोनोलाइसिस में कुछ नहीं है, सेम चीज वैसे ही है कि आपके पास एल्कीन है, एल्कीन में आपको O3 का ओजोन का एडिशन करवाना है, ओजोनाइड की फॉर्मेशन करनी है। ठीक है, एल्कीन में मैंने ये बनाया ओजोनाइड, ये ओजोनाइड की फॉर्मेशन हो गई। बस ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड यहाँ पे, ये बॉन्ड यहाँ पे, हमारे पास क्या बन जाएगा, डाइकार्बोनिल डेरिवेटिव्स, जैसे हमने पहले बनाया था ना अभी। ठीक है, बस ये रिंग में है, वो ओपन चेन में था तो थोड़ा इस तरीके से था। ठीक है, बस जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम तरीके से बॉन्ड टूटेंगे, बिल्कुल सेम तरीके से आपके पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, अब जो हमारे पास लास्ट है वो है हमारे पास हाइड्रोक्सिलेशन। 5 मैंने करवा दी है, ये 6th है और ये 7th केमिकल प्रॉपर्टी है आपकी।
हाइड्रोक्सिलेशन में क्या होगा हमारे पास, जी हमने क्या लिया, साइक्लोपेंटीन ली है कि MnO4 OH नेगेटिव के प्रेजेंस में हमने रिएक्शन करी है। इसमें क्या होगा, हमारे पास डायोल्स की फॉर्मेशन होगी। अब देखो डायोल्स बनेंगे यानी दोनों जो OH हैं वो क्या होंगे, हमारे पास दोनों सेम साइड अटैच होंगे। सेम साइड कैसे, देखो इस तरीके से आपके पास कुछ प्रोडक्ट बनेगा HOH HOH, ये क्या बन गया आपका डायोल। ठीक है, तो इस तरीके से डायोल होती है। इसमें जो आपके पास यानी दोनों OH जो हैं आपके पास वो सिस मैनर में ऐड होंगे। ठीक है, सिस मैनर में उनकी क्या होगी, एडिशन होगी। समझ में आई? तो इस तरीके से आपको करना है। तो देखो हमारा जो चैप्टर है एल्कीन्स एंड साइक्लो एल्कीन्स वो सारा कवर हो चुका है। ठीक है, अब देखो जो स्टूडेंट साथ में देखते आते हैं वीडियो, लाइक वो फर्स्ट वीडियो से और लास्ट वीडियो तक पूरी देख रहे हैं, साथ साथ नोट्स बना रहे हैं और साथ साथ रिवाइज कर रहे हैं, तो 101% आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। लेकिन जो स्टूडेंट्स नोट्स नहीं बनाते हैं, सिर्फ वीडियो देखते हैं, तो देखो ऐसा नहीं है कि हमारा जो माइंड है बहुत ज़्यादा शार्प है कि आपने ये वीडियो देख ली और आप एग्जाम में करके आ जाएंगे। अब ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, देखो मेरी बात मानो, मेरा कोई बेनिफिट नहीं है इसमें, मैंने अपना काम कर दिया। बस आपका काम क्या है, वीडियो देखनी है, नोट्स बनाने हैं। ठीक है, देखो मैं अपने हैंड से कर रही हूँ ना यहाँ पे, तो मुझे ये सारी चीज़ें याद है। ठीक है, मुझे कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है मैं मुझे याद भी है कि क्या एग्जाम्पल कैसे आएगी। तो आपको कैसे पता चलेगी, जब अपने हैंड से आप कुछ खुद करेंगे। नोट्स बनाने का फ़ायदा ये होता है कि शॉर्ट नोट्स बन जाते हैं, एक तो बुक में से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरा फ़ायदा क्या है कि आपके पास ये जो चीज़ें हैं, जो एग्जाम्पल्स हैं वो याद हो जाती हैं। ठीक है, तो दो फायदे हैं इसके, तो इसलिए आपको ये करनी है। ठीक है, तो अब देखो मैंने अपनी तरफ से एल्कीन्स एंड साइक्लो एल्कीन्स कंप्लीट करवा दिया है। लेकिन जो स्टूडेंट्स अभी पहली वीडियो या दूसरी या तीसरी वीडियो पे हैं, तो आप क्या करेंगे, सारी वीडियोस देखेंगे, एक दिन बैठ जाइए कि आपको डिसाइड कर लीजिए कि आपको एल्कीन्स पूरा कवर करना है। ठीक है, तो एक दिन में भी कवर हो सकता है। सपोज आप एक दिन में नहीं कवर कर पाते, आपको कोई काम हो गया या आपने कोई और टॉपिक स्टार्ट कर रखा, फिजिकल स्टार्ट कर रखे, इनऑर्गेनिक स्टार्ट कर रखी है, तो एक दिन में एक वीडियो देखिए और साथ में नोट्स बनाइए। ठीक है, अभी सपोज आपने ये वाली वीडियो देखी, आपने ये वाली वीडियो देख ली, ठीक है, इसके नोट्स भी बना लिए, लेकिन इसको रिवाइज जरूर करना है। अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो सब चीज़ें साफ हो जाएंगी। ठीक है, आपने नोट्स भी बना रखे हैं, तो नोट्स में अगर ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं कि ट्रांस एडिशन होगी, सिस एडिशन होगी, इस तरीके से अगर आपने ये नहीं लिखी है तो आपको वीडियो दोबारा से देखनी पड़ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए अगर आपको दोबारा से वीडियो नहीं देखनी तो अच्छे से एक बार ही वीडियो देख लीजिए और नोट्स बना लीजिए। ठीक है, और साथ में जो भी पॉइंट्स मैं बताती हूँ वो साथ में छोटा सा पॉइंट्स करके लिख लीजिए ताकि आपको वीडियो दोबारा ना देखनी पड़े। अगर आपको वीडियो दोबारा देखनी है तो आप डिसाइड कर लीजिए कि आज मैंने वीडियो पहली बार देख ली, नोट्स बना लिए, थर्ड या फोर्थ डे मैं दोबारा से देखूंगा या देखूंगी। ठीक है, दोबारा से देखूंगी, जिससे मेरे पास ये रिवीजन हो जाए, एल्कीन साइक्लो एल्कीन जो भी आप टॉपिक कर रहे हैं वो अच्छे से रिवाइज हो जाए, जो भी आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए और आप अच्छे से परफॉर्म कर पाए अपने एग्जाम में और अच्छे मार्क्स ले पाए। ठीक है, तो मेरी तरफ से एल्कीन्स एंड साइक्लो एल्कीन्स कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो आएगी तो नेक्स्ट टॉपिक आपको मैं स्टार्ट करवा दूंगी। ठीक है, तो पढ़ लेना इसको, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।